वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टमक ब्लोटिंग या पेट में गैस पैदा होना, पेट में से आवाज पैदा होना, पेट का फूलना, इस हेल्थ कंडीशन से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो अपनाई जा सकती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। स्टमक ब्लोटिंग या पेट में से आवाज पैदा होने की जो एक हेल्थ कंडीशन है, इसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत होती है। लाइफस्टाइल से मुराद कोई भी हैबिट, खाने पीने का जो स्टाइल होता है उसको चेंज करना जो है वो इंसान की सबसे पहली एहतियाती तदाबीर में शामिल है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में स्टमक ब्लोटिंग या पेट में से आवाजें पैदा होना, पेट का फूलना, जिसको एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी कहा जाता है, इसकी अलामत को जो है वो कम किया जा सकता है या मुकम्मल तौर पर खत्म भी किया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ चंद तब्दीलियां, चेंजेस जिनको इंसान को अपनी लाइफस्टाइल में करने की जरूरत होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज्यादा ओवरवेटेड है तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने वजन को कम करें, तो वो इस कंडीशन से बच पाते हैं। इसके अलावा मजीद जो इसकी एहतियाती तदाबीर है, और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनमें हवा निकलना इनमें ब्लोटिंग की वजह बनता है, ऐसे अफराद को चाहिए कि हवा को अंदर ले जाने का जो एक प्रोसेस है उसको कम करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे अफराद हैं जो चिंगम ज्यादा चुबाते हैं, तो ऐसे अफराद को च्युइंगम नहीं चुबानी चाहिए, क्योंकि च्युइंगम की वजह से इंसान जो है वो ज्यादा हवा को जो है वो इंसान पेट के अंदर ले जाता है, जो कि आगे जाकर ब्लोटिंग की वजह जो वो बनती है। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो च्युइंगम खाना जो है वो बंद कर दें, या उसका जो इस्तेमाल है, जो कि आई थिंक वो सिर्फ अफराद कुछ वजूहात की बिना पर कर रहे होते हैं, तो उसके इस्तेमाल को कम करना चाहिए। और इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि आम आजकल घरों में जब इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इनका इस्तेमाल जो है वो आपको कम करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। और इसके अलावा मजीद जो एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि आपको ऐसे खाने जिनकी वजह से गैस पैदा होती है, यानी आम घरों में भी बहुत ज्यादा लोगों को पता होता है कि किस चीज की वजह से गैस जो वो पैदा होती है। यानी आम मिसाल अगर ली जाए तो मूली खाना, ये भी पेट में जो है वो गैस पैदा करती है। इसके अलावा मजीद खाने जो कि पेट में गैस की वजह बनते हैं, जो कि गैस पैदा करते हैं, वो है कैबिज यानी बंद गोभी, इसके अलावा लोबिया, और इसके अलावा दालें जो होती हैं जो कि आम घरों में खाई जाती हैं रोजाना की बुनियाद पर, ये भी गैस जो है वो पैदा करती हैं। तो आपको ऐसे खाने जो कि अभी आपके साथ शेयर किए गए हैं, इसके अलावा मजीद और भी कई होंगे, तो आप प्लीज अगर इनके हवाले से भी जानते हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। यानी वो अगर गैस पैदा करते हैं तो आपको ऐसे खाने जो वो नहीं खाने चाहिए। और इसके अलावा आपको खाते हुए अपनी हैबिट को जो वो चेक करने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे अफराद हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से खाते हैं, जल्दी से जल्दी खाते हैं, तो आपको खाने का जो एक प्रोसेस है इसको स्लो करना है। और इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, जो कि हम अफराद जो स्ट्रॉ से एक पाइप से जब वो पीते हैं, तो अगर आप पाइप से पीते हैं, आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं, आजकल जूसेस वगैरह जो है वो पाइप के साथ अक्सर लोग पी रहे होते हैं, तो आपको पाइप के साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पाइप के जरिए इंसान हवा जो है वो ज्यादा पेट के अंदर जो वो ले जाता है। तो आपको जो भी आपके पास मीडियम है, ग्लास है, या फिर जो ग्लास वगैरह अक्सर आपको ड्रिंक्स वगैरह के साथ मिलते हैं, जूसेस वगैरह के साथ मिलते हैं, उनमें से आप जूसेस वगैरह पाइप के जरिए पीने के बजाय उसके साथ मुंह लगाकर पी सकते हैं, जो कि जाहिर बात है आपको हैबिट चेंज करने की जरूरत होती है। कुछ लोग कुछ ट्रेंडी या अप टू डेटेड नजर आने के लिए जो है वो काफी शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, पाइप के साथ पी रहे होते हैं या फिर शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा, अगर आप ज्यादा यूज करने वाले हैं तो आपको अपनी इस हैबिट को चेंज करने की जरूरत है। यानी अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड की वजह से, अप टू डेटेड रहने की वजह से ऐसी चीजें कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो आपको इनके इस्तेमाल में जारी बात है थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर जो कि आपको अपनानी चाहिए। तो इनके साथ जो स्ट्रॉ वगैरह दिए जाते हैं वो आप उनके साथ इनको कभी मत पिया करें। आप इस ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से जो कि अभी आपके साथ ट्रेंडी या अप टू डेटेड नजर आने वाले जो लोग होते हैं, जो कि ट्रेंड को अक्सर अपना रहे होते हैं, इस वाले से आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको लैक्टोज का इशू होता है, लैक्टोज जब एक हेल्थ कंडीशन है, यानी एक कंडीशन आपको ये बताई गई थी कि ग्लूटेन फ्री फूड वगैरह खाने की जरूरत होती है। जिन अफराद, ऐसे अफराद जिनको कार्बोहाइड्रेट्स है वो हजम नहीं हो पा रहे होते हैं, तो ऐसे अफराद को जाहिर बात है ग्लूटेन फ्री खाने की जरूरत होती है। तो इसी तरह एक और कंडीशन है जो कि हेल्थ कंडीशन है, जो कि अक्सर में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया हो, या मे बी आप खुद भी इस कंडीशन से वाकिफ हो या मुब्तला हो। ऐसे अफराद को लैक्टोज हजम करने में जो वो मुश्किल पेश होती है। लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, जो कि इंसान, ऐसे अफराद जो कि दूध को हजम नहीं कर पाते हैं, तो इस लैक्टोज की वजह से जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट,
जिनमें दूध दही वगैरह शामिल है, ऐसे अफराद को दूध दही वगैरह या मिल्क जो भी आप पी रहे हो या खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो लैक्टोज फ्री होते हैं या जिन डेयरी प्रोडक्ट में ये लैक्टोज मौजूद ना हो, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट या चीजें जो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप ऐसे अफराद है जिनको लैक्टोज या वो हजम नहीं हो पाता, जो कि ज्यादातर दूध दही में होता है, तो अगर आपको दूध दही हजम नहीं होता तो आपको लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करनी चाहिए। या अगर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें तो जाहिर बात है आप अगर इस कंडीशन में होते हैं, अगर आपको ये ब्लोटिंग कंडीशन होती है, तो जाहिर बात है अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये ब्लोटिंग नहीं होगी। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको ब्लोटिंग का इश्यू हो, ऐसे अफराद को जब वो दही का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ब्लोटिंग की कंडीशन को ये दूर करता है। इसके अलावा ब्लोटिंग से बचने के लिए एक और एहतियाती तदाबीर या एक तरीका अपनाया जा सकता है, वो है मसाज करना। अगर पेट की मसाज की जाए तो इससे ब्लोटिंग की कंडीशन जो है वो खत्म होती है, दूर होती है। और एक तहकीक के मुताबिक मसाज जो कि पेट की जाती है, इस मसाज की वजह से इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी भी दूर होती है, और ये ब्लोटिंग की जो सिम्टम्स होती है, अलामत जो होती है, इनको भी खत्म करता है। नेक्स्ट ये है कि इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट या तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो लाइफस्टाइल में चेंजेस के बाद भी अगर कोई आपने फर्क नहीं आ रहा, आपकी कंडीशन में ब्लोटिंग खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ट्रीटमेंट में जो तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, वो डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, यानी अद्वियात देंगे, दवाई देंगे आपको। और इन अद्वियात में एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट या अद्वियात मेडिसिन जो होती है वो आपकी कंडीशन पर भी ये चीज डिपेंड हो रही होती है। यानी आपको जो भी हेल्थ कंडीशन जो कि पहले आपके साथ उसी वीडियो में शेयर की गई है, अगर उनमें से आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो जाहिर बात है डॉक्टर पहले उसको ट्रीट करेंगे, और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट लेने की सूरत में जाहिर बात है आपकी ब्लोटिंग की जो एक कंडीशन है वो भी दूर हो जाती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।